अगर मोही पढ़ना चाहती है तो इसे एक मौका मिलना चाहिए। ये अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, लेकिन यहां नहीं, भुवाना में। इसकी पढ़ाई का खर्चा हम इसे वहीं भिजवा दिया करेंगे। And I'm sure मोही भुवाना वापस जाना ही पसंद करेगी। ये तो खुश होगी कि ये अपने घर वालों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर पाएगी, है ना मोही? इनफैक्ट मोही के भुवाना में पढ़ाई करने से एक और फायदा होगा। वहां की लड़कियां मोही को देखकर इंस्पायर होंगी। मोही वहां के लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी। क्या कहते हो आप लोग? है ना कमाल का आइडिया? बिल्कुल भी कमाल का आइडिया नहीं है आयुष। मोही के बारे में तो सोचो। मोही भुवाना वापस नहीं जाएगी। मतलब? तुम्ही तो कहा था कि भुवाना में कोई फैसिलिटीज नहीं है। बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है वहां पर। मोही 12th से ज्यादा वहां पर क्या पढ़ाई करेगी? बस सोचो, अगर वो पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगी तो उसकी फैमिली कितना प्राउड फील करेगी। और वैसे भी हम एक ऐसे सिटी में रहते हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपने एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मोही के लिए पुणे से बेटर कौन सी जगह हो सकती है पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए? मोही के सारे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं। मोही, तुम्हारे सपनों को पंख मैं दूंगी, लेकिन उड़ने के लिए मेहनत तुम्हें करनी होगी। इसका मतलब ये है कि दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आई एम श्योर तुम बहुत आगे तक जाओगी और सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी। पर मैं तुम्हारी मदद सिर्फ तब कर पाऊंगी जब तुम खुद हिम्मत करके ये डिसीजन ले लो कि तुम आगे पढ़ाई करोगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो मोही? को मतलब है हम सच में अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अनुषा बेटा, तुमने ना अपने नेक इरादों के लिए गलत इंसान को चुन लिया है। अरे ना इसमें अक्ल है ना समझ है, दोनों की कमी है। मैंने तो पहली नजर में देखते ही पहचान लिया था। वेड़ी है वेड़ी, और हमेशा वेड़ी ही रहेगी। इसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकती। इसके पीछे क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हें इस घर के तौर तरीके सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी तुम हमारे घर में बहू बनकर आने वाली हो। देखो बेटा, ये सब सीखोगी ना तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए भी, है ना? I'm really sorry मौसी, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें पुरानी सोच भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को लगता है कि गांव के लोग बेवकूफ होते हैं और शहर के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं जो ये लोग नहीं कर सकते?
और हम होते कौन है इनके बारे में ये डिसाइड करने वाले कि ईशा, ये क्या तरीका है अज्जी से बात करने का? अब इस टॉपिक को हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए। मोही भुआना जा रही है एंड दैट्स फाइनल। अब इस बारे में हम और बहस नहीं करेंगे, प्लीज। मोही भुआना वापस नहीं जाएगी। वो यही रहेगी पुणे में हमारे साथ। इसे मैं पढ़ाऊंगी, इसके सारे सपने मैं पूरे करूंगी। भाई वाह, होने वाले बहू ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। तुमने मेरा अपमान किया ना, मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मैं अपने अपमान का घूंट पी जाऊंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं यहां पर मेहमान हूं। मगर तुम तो इस घर में बहू बनकर आने वाली हो ना। अरे कम से कम मेरा नहीं तो अपने होने वाले पति की इज्जत करो। कहते हैं कि पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है और उसकी इज्जत करना उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। नहीं, पर तुम्हारी हरकतों से ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम्हें आयुष की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। कमाल है। बताया गया था मुझे, लड़की थोड़ी मॉडर्न है। पर ये नहीं पता था मुझे कि लड़की आते से ही हमारे आयुष को चुप करा देगी। हाँ, ये भी पता था नए जमाने की है लड़की। पर इतने नए जमाने की ये नहीं पता था मुझे। अरे मैं भी कितनी पागल हूं, ये बीच में क्यों बोल रही हूं मैं? मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। अरे बोलना तो क्या, मुझे तो यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। क्यों खड़ी हूं मैं यहाँ पर? हाँ, हे विठला, माफ करा बाबा मुझे। मौसी। अरे डॉक्टर विनय। सावकाश सावकाश। डॉक्टर विनय, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, जरा बीपी की तकलीफ बढ़ गई थी। दवाई लेकर आराम कर रहा था, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया? क्योंकि अभी भी पता चला है कि मोही ने 11वीं तक पढ़ाई कर रखी है। हाँ, और हम चाहते थे कि मोही आगे भी पढ़ाई करे यहीं पूना में रहकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आइडिया
हमारी मौसी को कुछ पसंद नहीं आया और वो नाराज होकर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अपने कमरे में। ठीक है, मौसी को मैं मना लूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मोही के आगे पढ़ने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम है भाव। मोही यहाँ काम करने आई है, पढ़ने नहीं। अगर इसे पढ़ना है तो अपने गांव में जाके पढ़े। आयुष, मैं फिर से कह रही हूँ, हायर स्टडीज के लिए पुणे से बेटर और कोई जगह नहीं हो सकती है मोही के लिए। और वैसे भी पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी तो करेगी ना। अनुषा, तुम क्यों बहस कर रही हो फिर से? तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मैं नहीं समझ रही हूँ आयुष, प्लीज समझाओ मुझे। प्रॉब्लम क्या है? अगर मोही पढ़ाई करेगी तो, अगर वो प्रोग्रेस करेगी तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बस महादेव के लाने, आप लोग चुप हो जाओ। आप लोग हमारी वजह से आपस में मत लड़ी। हम नहीं चाहते हमारे कारण जे घर में कोनो भी लड़ाई झगड़ा हो। पहले ही हमारी जिम्मेदारी से सब परेशान है। हम आप लोगन को और परेशान नहीं करना चाहते। आप लोग नहीं जाना तुम, जे घर हमारे लाने से अब घर नहीं है, हमारा भगवान बस है। वो घर में तो हमारा जन्म हुआ है, पर असली जिंदगी तो हमें जे घर में मिली है। आप सब लोगों को इतना प्यार, हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, हमारा सब कुछ जे घर में है। एक मिनट मोही, अब अगर तुम्हारी इधर उधर की बातें खत्म हो गई हो तो मैं सीधे सीधे तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्या चाहती हो? काम करना या पढ़ाई करना? सही बाप, पढ़ाई नहीं करना चाहते। क्या बात है बेटे, ऐसा क्यों बोल रही है? याद है तूने ही कहा था, तेरे नाना हमेशा कहते हैं कि अपने मन को कभी नहीं मारना चाहिए। तेरे मन में पढ़ने की इतनी इच्छा है तो अचानक आगे पढ़ने से इनकार क्यों कर रही है तू? तू काम और पढ़ना दोनों साथ साथ भी तो कर ही सकती है। पूना में इतने सारे लड़के लड़कियां हैं जो काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। तेरे न पढ़ने की अब वजह क्या है, ये तो बता। तो मोही, क्या हुआ? तुम खुद के मन से कह रही हो या घर के हालात देखकर? तुम क्या चाहती हो मोही? क्या तुम पढ़ना नहीं चाहती?
पढ़ना चाहती। मोही, मोही, लगता है हम सब लोगों की बातों से परेशान हो गई है बेचारी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।